इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। अभी आपने सुना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या खुलासा किया। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को ऐसे गिरोह के बारे में पता चला है जो कि आईएसआई और देश विरोधी ताकतों के इशारे पर लोगों को मुसलमान बनाने का, कन्वर्ट कराने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस खुलासे पर? देखिए, जैसे आपने देखा हाल ही में एक लिंचिंग का मामला आया, उसमें मेरे समेत कई लोगों पे एफआईआर हुई क्योंकि हमने आवाज उठाई। और इलेक्शन जो है करीब ही आ रहे हैं और कुछ न कुछ तो यूपी सरकार को करना है क्योंकि वो फेल हो गए इतने सालों में कोई काम करने में। देश विरोधी ताकतों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी देश के खिलाफ बोलता है और कोई साजिश करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने लाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया जाए। और आपने देखा होगा कि यूपी सरकार ने ही कई ऐसे लोगों को, बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद वो जो है कोर्ट के थ्रू जो है उनको जो है बेकसूर साबित किया गया। तो ठीक है, ये जो भी ऐसी ताकतें हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं, एक माहौल क्रिएट किया जाता है मीडिया के थ्रू भी और बीजेपी के खासकर थ्रू की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, अभी आपने नाम लिया, इसमें 2 नाम है और उसमें आप देखिए कि हम बार बार धर्म को बीच में लाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर धर्म जो है वही आतंकवाद फैलाता है। कई ऐसे केसेस है, आईएसआई के साथ कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स को भी अरेस्ट किया गया है। तो हमें धर्म की बुनियाद पे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। सलमान, ये कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं साफ तौर पर उनके पास दस्तावेज हैं, बाकायदा एक लिस्ट मिली है जिसमें 1000 लोगों के नाम है। ये 1000 लोग वो लोग हैं जिन्हें गैर मुस्लिम से मुसलमान बनाया गया, उनका कन्वर्जन कराया गया गलत मंशा के साथ। नहीं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करिए आप। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो हम भारत के सैनिकों को अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो आप करिए, पुलिस का काम है वो कर रहा, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज ना कीजिए, वही मेरा कहना। मनोज यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मनोज, आपने सुना सलमान क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं इस तरह के फैसलों के पीछे, इस तरह की जांच के पीछे सियासत एक बड़ी वजह हो सकती है, इस हो रहे इनका इशारा। देखिए समीर जी, ऐसा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं और जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले अब्दुल समद नाम के व्यक्ति को दाढ़ी काटने का एक मामला आया था जिसमें सपा के एक नेता शामिल थे। अभी कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने की, एटीएस ने रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की, वहां नकली फर्जी दस्तावेज मिले उनके पास में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। और अभी जिस तरह से आईएसआई का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है, जिस तरह से एडीजी प्रसाद किशोर ने बताया कि इसमें आईएसआई भी शामिल है और धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इन पर अगर कार्रवाई हो, तीनों मामलों में एक समानता जरूर निश्चित रूप से दिखाई देगी। ये तीनों मामले कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग से जुड़े हुए हैं और ये अभी हाहाकार मचा रहे हैं। जब इन पर कार्रवाई की जा रही है तो बोलेंगे हाय लोकतंत्र खतरे में आ गया, कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या करने की सो रही थी क्या? जब ये मामला सामने आया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। सलमान निजामी, इस वादे पर भरोसा होता है क्या? एज ए कांग्रेस लीडर आप किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाइयां अलग हैं, असल में तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मॉडल पर चल रहे हैं। देखिए समीर भाई, अभी मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का भी कोई धर्म नहीं होता। अभी बार बार स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा था आपकी डिबेट पे? रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान। अरे क्राइम जो है उसमें आप क्यों मुसलमान बीच में लाते हैं शब्द? आप बोलिए ना ये क्रिमिनल है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या आतंकवादी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी प्रज्ञा ठाकुर है, वो भाजपा की समर्थक है या नेता है, एमपी है, उसको आपने पार्लियामेंट में भेजा, उस पर भी तो टेरर एक्यूज का केस है, उसको आप मानेंगे नहीं कि वो आतंकवादी है। हम तभी बार बार कहते हैं कि जब आप धर्म को साइड पे रख के इन क्रिमिनल्स, इन आतंकवादियों पे एक्शन लेंगे, तब हम मानेंगे कि आपकी जो सोच है वो आतंकवाद को खत्म करने की है, जो आपके इंटेंशन है। लेकिन जब आप बार बार मुसलमान, अभी रोहिंग्या आया, रोहिंग्या मुसलमान, अरे कोई दूसरे धर्म का जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई दूसरे धर्म का कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो इनका माइंडसेट देखिए, ये साफ जाहिर होता है कि ये इलेक्शन के लिए
मुसलमान बीच में लाना चाहते हैं ताकि डिबेट जो है वो हिंदू और मुसलमान पे हो, विकास पे नहीं हो। कितना इनने काम किया है, अभी आपने देखिए एनआईए ने जो है वो पुलवामा अटैक में जो एक्यूज था उसको अरेस्ट किया, उसके बाद चार्जशीट फाइल करने में वो फेल हो गए, उसको बेल मिल गई। आप ये काम करते हैं। ठीक है मनोज यादव, जल्दी से जवाब दीजिए। मनोज यादव जल्दी से जवाब दीजिए, और जब एक आदमी बोले तो दूसरा ना बोले। मामला हो चाहे तेलंगाना का मामला हो, लेकिन उसमें बाद में क्या साबित हुआ, नाम का नाम ही नहीं था कहीं पर, और वो म्यूटेड वीडियो था, तो किसने उठाया, जिसमें से ये भी शामिल थे, तो यहाँ पर बैठ करके अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो ड्रामा कर रहे हैं, मनोज जी, नारा देते हैं। मनोज जी, ये तो सलमान कह ही रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, और हमने भी देखी है वो लिस्ट, उन लोगों की लिस्ट में सलमान निजामी का भी नाम है। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ घटना की खबर ट्वीट की थी, और वो आरोप था आरोपी का। अब्दुल समद जो थे बुजुर्ग, उन्होंने खुद ये आरोप लगाया कि हाँ नारे लगवाए। कभी ये लोग अच्छी ट्वीट करेंगे, हमेशा प्रोपेगेंडा चलाने वाली ट्वीट, देश की छवि खराब करने वाली ट्वीट, नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने। आपने याद होगा किसान आंदोलन में विरोध क्या था, मियां खलीफा जो फुल स्टार उन तक की ट्वीट को रीट्वीट किया था। ये एक बहुत बड़ी गैंग है ट्विटर की, ब्लू टिक गैंग है जो प्रोपेगेंडा चलाती है, एजेंडा चलाती है, उसमें से ये व्यक्ति उसमें से एक। सलमान अब बोलिए आप। सलमान आवाज मिल रही है आपको? जी जी। वो कह रहे हैं जानबूझकर एजेंडा चलाया जा रहा है और जानबूझकर इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं जिससे सरकार की छवि बिगड़े। देखिए आप मुझे बताइए समीर भाई, धर्म को साइड पे रखिए, एक बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी काटना क्या वो वायलेंस नहीं है? छोड़ दीजिए उसको। आप मुझे बताइए, दिन दहाड़े एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, क्या उसके जिस्म पे जो निशान लगे थे क्या वो झूठे हैं? अगर किसी ने कंडेम किया और सरकार पे सवाल किया, यूपी पुलिस पे सवाल किया कि आपके दिन दहाड़े जो है एक बुजुर्ग आदमी को कोई पीट रहा है, उसकी दाढ़ी काट रहा है, आप कहां थे? क्या ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? जब हमने सवाल उठाया हम पे केस कर दिया और ट्विटर पे केस कर दिया। अरे आप तो हर रोज झूठ फैलाते हैं। हमने तो कंडेम किया, वो खबर जो है वो कई मीडिया चैनल ने दिखाई, वो कई न्यूज़पेपर्स ने दिखाई। हमारा क्या कसूर है उसमें? हमने तो कंडेम किया कि वायलेंस का हम विरोध करते हैं।